हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे आपके सामने ये देखिए पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा हम बनाएंगे, हम पिज़्ज़ा बेस घर पर ही बनाएंगे, हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस ही घर पर। आपकी पूरी पार्टी का सारा इंतजाम हम घर पर ही कर देंगे। तो देखिए सारे सामान को मैंने कैसे बनाया, और इस पिज़्ज़ा बेस को भी हम दो तरीके से बनाएंगे, ओवन में और कढ़ाई में। दोनों तरीके से हम घर पे बना के आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तैयारी में हम कर लेते हैं ईस्ट को भिगाने भिगोने की तैयारी। तो छोटे से बाउल में मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी नहीं लेना आपको और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं। इसे मिला देना है मैंने 1 स्पून चीनी। चीनी मिलाइएगा दोस्तों, इससे आपका ना ईस्ट बहुत अच्छे से ब्लूम होता है। और ये ईस्ट ब्लूम यानी कि फुलाने का काम करता है। आपने 2 बड़े चम्मच इसके अंदर गुनगुने पानी में डाल देने हैं ईस्ट के। ड्राई ईस्ट मैंने डाला है और इसको मिक्स करके लगभग आधे घंटे के लिए 35 से 40 मिनट के लिए इसको ढककर एक साइड में रख देना है। जब अच्छे से ये ब्लूम हो जाए यानी कि फूल जाए, ये बाउल आपका भर जाए, तो इसको समझिएगा, तो आपका ये बैटर है जो एक्टिवेट होगा। अब साइड में कर लेते हैं, हमने उसको ब्लूम होने के लिए रख दिया है। अब कर लेते हैं पिज्जा सॉस बनाने की तैयारी। साइड में मैंने पतीला रखा है पानी उबलने के लिए, और उसमें ऊपर से टमाटर में मैंने देखा ऊपर से स्लिट लगाया, कट लगाए हैं। अब कट लगाए हुए टमाटरों को इसमें उबलने के लिए रख देंगे, और इतनी देर उबालेंगे जब तक कि ये टमाटर अपनी स्किन छोड़ दें, और उसके स्किन छोड़ने के बाद उनको निकाल लीजिएगा। तब तक हमारे टमाटर उबल रहे हैं, तब तक देखिए हमारा ये ईस्ट है, देखिए कितना सारा ब्लूम हो गया, पूरी तरह से ये फूल गया है। जब इतना फूले तो समझिए आपका ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हुआ है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसके बैटर की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि पिज्जा बेस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है 50-50 लिया है मैंने। 1 कप मैदा लिया है और 1 ही कप गेहूं का आटा, नॉर्मल घर में जो रोटी बनाते हैं वो वाला आटा। आप एक मैदा भी ले सकते हैं पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा आटा भी ले सकते हैं। मैंने 50-50 दोनों दोनों बराबर बराबर मात्रा में लिए हैं, 1-1 कप करके। अब दोनों को मिक्स कर देंगे, बड़े बाउल में डाल लेंगे। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक, स्वाद ज्यादा नहीं, टेस्ट जितना आए उतना नहीं, स्वाद से भी कम डालना है। और थोड़ी सी ही चीनी, यानी कि हाफ हाफ स्पून दोनों ही मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब जो ये यीस्ट एक्टिवेट हुआ था हमारा, ये इसके अंदर हम डाल देंगे, और इसी बाउल में थोड़ा पानी भी मिक्स कर देंगे। और पानी यहाँ पर देखिए रूम टेम्परेचर का ही है, ज्यादा गर्म ठंडा कुछ नहीं था। वैसे इतने सर्दियां हो रखी है तो ज्यादा ठंडा हो ही जाता है, फिर भी आप रूम टेम्परेचर पर ही उसको रखिए। अब इस बाउल से भी पानी इसमें भी डालकर मैंने इसको अच्छे से थोड़ा हल्के हाथों से ढीला ढीला बेस के लिए आटे को गूंद लेना है हमने, जैसे रोटियों का आटा गूंदते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ढीला सा ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड ना गूंदे इस आटे को। ये देखिए मैंने पानी से मिक्स कर करके इसको अच्छा सा डो तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे इस डो को बहुत अच्छे से मैश, इसको सेट करेंगे। तो या तो आप किचन काउंटर पे टॉप पर ही कर लीजिए, या फिर ऐसे मेरी तरह चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए। मैंने चॉपिंग बोर्ड पर इस आटे को निकाल लिया है। अब देखिए बिल्कुल चिपचिपा सा है ये बैटर, आपका ये डो है बिल्कुल चिपचिपा सा, ये चिपक रहा है हमारे बोर्ड के साथ। तो मैंने इसको ऐसा, इसके अंदर है तो बटर डालिए, आप यहाँ पर तेल डालिए, या फिर मैं जैसे मैंने डाल दिया है यहाँ पर जो घर का बना हुआ मक्खन है। मैंने इस पिज्जा को बहुत ही हेल्दी बनाने की कोशिश की है दोस्तों, बहुत ही कम ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है जो आपको खाने में संकोच हो, या फिर आपको बाहर से ऐसी चीजें लानी पड़े। सारी चीजें, अधिकतर चीजें मैंने ऐसे इस्तेमाल की है। तो अब इस आटे को थोड़ा चिकना करने के लिए मैंने जो मक्खन लगाया है वो अच्छी तरीके से इसमें, जैसे मैंने आपको देखिए आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, वैसे इसको मैश कीजिए। थोड़ा थोड़ा और लगता जाए, ऐड करते जाएं आप। और 7 से 8 मिनट तक आपको इस आटे को मैश ही करना है, मैं यानी कि सेट करना है। आप ये देखिए कैसे अब ये बोर्ड के साथ पहले चिपक रहा था, अब धीरे धीरे ना ये चिपकना बंद कर देगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर आपको इस आटे को सेट करना है। जो जो आटा इसके ऊपर लग रहा है मैं उसको उतारने की कोशिश कर रही हूँ, उतर भी रहा है। अब ये धीरे धीरे सेट भी हो रहा है आटा आपका। तो जितनी कोशिश हो सके आप थोड़ा टाइम लगाकर इसको अच्छे से मैश कीजिएगा, सेट कीजिएगा। अब देखिए बोर्ड को इसने बिल्कुल आटे ने छोड़ दिया है अच्छे से। आप जितना, इसको मैं घुमा के दिखा रही हूँ, आप देखिए कैसे घूम रहा है, ये चिपक बिल्कुल नहीं रहा है। ये यही आपकी स्टेज है जिससे आपको पता चलेगा। और ये देखिए
और ये देखिए कैसे अलटने पलटने पर भी हाथ पे बिल्कुल चिपक नहीं रही है। अब हमारा डो बिल्कुल बेस बनाने के लिए रेडी हो गया है। इतने पार्ट को हमने देख लेना, दो से मीडियम साइज के हमारे दो बड़े मीडियम साइज के पिज्जा हमारे तैयार हो जाएंगे। अब मैंने इसको फूलने के लिए रखना है। अब आटे को कुकर से बढ़िया चीज कोई नहीं होती है। अब वैसे अगर गर्मी का मौसम है तो कहीं भी रख सकते हैं, थोड़ी सी धूप में क्लिंग पेपर लगाकर, या फिर ऐसी जगह पर रख दीजिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये अच्छे से ब्लूम हो जाता है। लेकिन अब सर्दियां हैं जैसे, तो थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। मैंने कुकर में रख दिया थोड़ा नीचे तेल लगाकर, और इसको अच्छे से टक करके आटे को कुकर में अच्छे से लिड लगे हुए ढक्कन के साथ हमने इसमें रखना है। और ज्यादा ठंड है तो मैंने थोड़ा और प्रिकॉशन लेके इसको रख दिया है। 1.25 से 1.5 घंटा लगा इसको ब्लूम होने में। अब मैंने इसको ये देख, जैसे दही जमाते हैं ना विंटर्स में, थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ थोड़ा अच्छे तरीके से ढक के मैंने इसको रख दिया है नीचे। उधर से टमाटरों ने भी उबल उबल के अपनी स्किन छोड़ दी थी। मैंने स्किन को हटाने के बाद अब टमाटरों को मोटा मोटा रफली हाँ चॉप कर लेना आपने, ना ज्यादा बारीक नहीं करना है। अब टमाटर की जो हमने पिज्जा सॉस बनानी है उसकी तैयारी है। मैंने 1 चम्मच ही मक्खन लिया है, थोड़ा सा ही इसमें सरसों का तेल डाला है। टोटली मक्खन होता तो ऐसे ऐसे जल जाता, जैसे अब फ्राइंग पैन में थोड़ा ब्लैक ब्लैक है, ये मक्खन जल के ऐसा हो गया है। ऊपर से डाल दिया मैंने बारीक कटे हुए लहसुन, और एक डालिए फ्रोजन लहसुन और अदरक की क्यूब बनाकर रखी हुई है मैंने, वो डाल दी है। नहीं है तो कोई अदरक जरूरी नहीं है, लहसुन ज्यादा जरूरी है। थोड़ा मेरे पास ये कम था, मैंने ये इसलिए डाल दी है। खड़ी लाल मिर्चें डाल दी हैं ऊपर से मैंने, और कुछ बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। इतनी टेस्टी सॉस बनती है ना दोस्तों, ये जरूर बना कर रखिएगा। किसी भी सैंडविच पर काम आती है आपके घर में ये बनी हुई। और बाहर की तो चीजों का आपको पता ही है, पिज्जा सॉस घर पर बनाइए, बहुत ही यम्मी बनी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ, नो फिल रेसिपी है आपकी, और ये पूरा पिज्जा की भी। आप ये जरूर बनाइए घर पे, पार्टी की आपका पूरा का पूरा इंतजाम हो जाएगा। फिर रफली चॉप किए हुए इन उबले हुए टमाटरों को मैंने इसमें ऐड कर देना है। थोड़ी देर के लिए पकाना, क्योंकि टमाटरों में सच पकाने का अब कुछ नहीं रहा, अच्छे से ये बॉयल होकर पक चुके हैं। नमक डाल देंगे इसी स्टेज पर अब हम, और इसको मैश कर देंगे। थोड़ी देर इसको भून कर जो थोड़ा सा भी इसके अंदर मॉइस्चर है ना, टमाटर को हमने अब अलट पलट कर इसको थोड़े ढक कर रख लेना है। और कुछ इसमें पकाना है ही नहीं हमने। अब आप देखिए, थोड़ी देर इसको स्टीम के बाद अब इसकी कंडीशन, अब इसको हम जाली लगाकर रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमें अब इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। तीखे के नाम पर ये लाल मिर्ची डली है। अब हमारा अच्छे से सॉस बनने की पूरी तैयारी हो गई है। इधर पिज्जा पर लगाने के लिए जो सब्जियां हैं, प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, अब इनको थोड़ा सौटे कर लेंगे। क्योंकि हमने ना, अगर हमने देखिए टमाटर हम पीस रहे हैं इसके लिए तैयारी, अगर हम इसको सब्जियों को इसमें सौते ना करें ना, तो क्योंकि माइक्रोवेव में जरूरत नहीं होती, हमने कढ़ाई में भी अपना पिज्जा तैयार करना है, तो इसलिए कर रहे हैं। तो अब सॉस के लिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे से, और 1 चम्मच बटर में ही, होममेड बटर में, मक्खन में मैंने देगी मिर्च डालकर इसको ऊपर से मैश किए गए टमाटर डाल दिए हैं। अब इस मैश किए गए टमाटर में हमने मिला देनी है, ज्यादा नहीं पकाना है, 2-3 मिनट का ही काम है बस, अब और कुछ नहीं है। ये डाला है मैंने ड्राई धनिया, धनिया को सुखा कर रखा, और ये है मिक्स हर्ब्स, ये ऊपर से सैंडविच मसाला मिक्स हर्ब्स ये डाल लीजिए, चिली फ्लेक्स डाल लीजिए। यहाँ पर आपकी सॉस ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब इसका एक मेन पार्ट और है, क्योंकि अगर हमने टमाटर ज्यादा है वो खट्टे ना हो जाए, थोड़ा सा टमाटो केचप डाल देना है। 2-3 पाउच ही केचप के थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जबरदस्त पिज्जा सॉस बनकर तैयार हुई है दोस्तों। ये सैंडविच सॉस भी कह लीजिए आप इसको, को कुछ भी बोल लीजिए, पिज्जा सॉस कह लीजिए, जबरदस्त बनकर तैयार हुई है। अब इसको जरूर बनाकर रखिए। अगर आप उसको महीने 2 महीने के लिए स्टोर भी करके रखना चाहते हैं, तो 1 चम्मच, छोटी चम्मच इसके अंदर सिरका की आप ऐड कर दीजिए, और कांच के किसी भी बर्तन में डालकर स्टोर कर लीजिए। तैयार हो जाएगी आपकी सैंडविच की सॉस, या पिज्जा सॉस बोल लीजिए आप। उधर से थोड़ा मक्खन डालकर मैंने इन सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा भून लिया है। थोड़ा थोड़ा सौते ही कर लेना है, यानी कि सॉफ्ट हो जाए बस। पर्पज हमारा केवल इतना ही है। स्वीट कॉर्न मैंने पहले उबाल के रख लिए थे। यही हमारी चीजें हैं, और कुछ ज्यादा इनको पकाना नहीं है, क्रंचीनेस इसमें बरकरार हमारी रहनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हमारी ये सब्जियां भी तैयार हो गई हैं, इनको ढककर एक साइड में कर लेंगे। अब क्योंकि हम ये पिज्जा पनीर बना रहे हैं, तो होममेड पनीर रखा हुआ था मेरे पास, इसके मैंने कुछ क्यूब काट कर रख लिए हैं। ये ऑप्शनल है दोस्तों बिल्कुल, आपको अगर पनीर पिज्जा बनाना तो जरूरत है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। थोड़े थोड़े पनीर के इन क्यूब्स के ऊपर मैंने छोटे थोड़े थोड़े मसाले डाल लिए हैं, हल्दी, नमक, देगी मिर्च, और थोड़ा सा तेल डाल दिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और कुछ मिला दिए मैंने ये पिज्जा सॉस जो हमारी बनकर तैयार हुई थी, ताकि ये जो पनीर है ना,
इस पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले अपने अंदर, अच्छे से ये मिक्स हो जाए। देखिए हमारी ये वीडियो लेंथी हो रही है दोस्तों, लेकिन इसमें आपकी हर चीज़ बढ़िया बन रही है, हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो हम हर तरीके से हर चीज़ घर पे बनाना बता रहे हैं, कढ़ाई में बता रहे हैं, ओवन में बता रहे हैं। तो आप देख लीजिए, अब हमारा देसी ओवर बनकर तैयार हो रहा है। ये मैंने कढ़ाई में नमक डालकर रख दिया, जो मैं बेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अब हमारा 1.5 घंटा हो गया था ये फूल कर, हमारा आटा इतना हो गया। और टाइम रखते तो और अच्छे से हो जाता। अब हमने इसको बीच में टक कर दिया है, यानी कि इसकी थोड़ी जो एयर है वो निकाल दी है। अब इस आटे को निकाल कर चॉपिंग बोर्ड पर ही हम 2 भागों में बाँट लेंगे। जितने हमने पिज़्ज़ा बनाने हैं उतना ही हमारा। अब तो आपको और कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है, करना क्या है, अब हमने इनके पार्ट डिवाइड करके अब इसको या तो बेलन से बेल लीजिएगा, या थोड़ा-सा मक्की का आटा लगाकर, या फिर हाथ से ही इसको फैलाकर अब सारी चीज़ें हमने असेंबल कर देनी है, यानी कि। और ये बटर पेपर है मैंने जिस पर आपको ये लगाना है, प्लेट में ही रखकर मैंने पिज़्ज़ा बनाना है। इसी के साइज़ का पिज़्ज़ा हमने बनाना है, प्लेट पर जितना आ जाए। पिज़्ज़ा को उतना ही फैलाना, बेस को उतना ही फैलाना है जितने पर ये आ जाए। अब मैंने छोटे-छोटे, देखिए मैंने दोस्तों, अब ये जो मैंने कढ़ाई में पिज़्ज़ा बनाया था ना, तो मैं इसे काँटे से, इसमें फ़ोर्क से जो छेद करना वो भूल गई हूँ। तो दूसरे पिज़्ज़ा में मैंने ये किया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद हमने सारे सब्जियों के को इसके ऊपर असेंबल करना है। यही हमारा बस। अब आप तरीके से लगाएँ, केक करके लगाएँ, या कोई भी सब्ज़ी अपनी पसंद की डाल सकते हैं। यहाँ पर ये भी पता है, आप हैलोपिनो डाल सकते हैं, पेप्रिकॉर्न, पता नहीं क्या-क्या और चीज़ें आती हैं, बेबी कॉर्न डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पिज़्ज़ा बेस के ऊपर डालकर लगाते हैं, खाते हैं। अब मैंने ऊपर से डाल दिया है चीज़, ये अब अपनी चॉइस के अनुसार कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। और जो बेस है इसके कॉर्नर को तेल लगाकर रख देंगे, ताकि जब ये पकेगा ना स्टीम में हमारा, तो क्रंचीनेस इसके अंदर आ जाए। अब हमने कढ़ाई को 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। उसमें इस पिज़्ज़ा को हम रख देंगे बेक होने के लिए। तो पहले 15 मिनट हम इसको फुल फ्लेम पर, मतलब हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। उसके बाद के टाइम हमने ये 35 से 40 मिनट लिया है, इसने उससे ज़्यादा भी ले सकता है। तो आप 35 से पहले 15 मिनट इसको हाई फ्लेम में, बाकी का टाइम इसको लो टू मीडियम फ्लेम में रखेंगे। अब कोई बर्तन ऐसा लिया मैंने, जैसे इसमें थाली ली है ना, ताकि ये ऊपर होकर फूल कर इस पर ना लग जाए, थाली पर, यानी कि ऊपर इसका बेस ना टच हो जाए। लेकिन मेरे वीडियो में फिर भी हो गया था मेरे इसमें। आप इससे भी और बड़ा बर्तन लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास, अब मैं ये बना रही हूँ माइक्रोवेव में पिज्जा। तो मेरे पास इसके लिए कोई ट्रे नहीं थी, तो मैंने उसी तरीके से, उसी प्रोसेस से, अभी मेरे पास हार्ट शेप का ही था, ये केक बनाने के लिए मोल्ड है, मैंने उसी पर किया है। क्योंकि पिज्जा वैसे तो मोस्टली होता ही है गोल है, लेकिन पिज्जा तो ऐसा ही बनेगा, शेप ही तो अलग है। तो उस तरीके से मैंने इसको असेंबल कर लिया है। और मैंने पनीर इसमें ऊपर से दिखाए हैं, चीज से पहले पनीर नहीं डाले, बाद में डाले हैं। अब माइक्रोवेव में मैंने इसको मैक्सिमम 10 मिनट्स इसमें पिज्जा ने लिए थे, और बढ़िया पिज्जा बनकर हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए, दोनों तरीके से पिज्जा मैंने दोस्तों आपको बनाकर दिखाए हैं, माइक्रोवेव में भी दिखाया है और कढ़ाई में बनकर भी दिखाया है। ये देखिए, जो मैं कढ़ाई में बोल रही थी, ये थाली या कोई चीज, बर्तन ऐसा ढकिए कि पिज्जा आपका पकने के बाद ऊपर टच ना हो जाए, जैसे मेरा ये हुआ है थाली में, आप देख लीजिए। ये ध्यान आपको रखना है बस, क्योंकि जो चीजें मैंने की है, मैंने फेस की है, वो चीजें, वो मिस्टेक्स आप ना करें, इसलिए मैंने आपको बताया। ये चीजें मैं आपको छुपा भी सकती थी, लेकिन ये देखिए, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं ना, तो उसमें क्या चेंज आप कर सकते हैं ये भी हम बताएंगे। ये देखिए, कढ़ाई वाला पिज्जा कितना बनकर तैयार है, बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। बहुत अच्छा क्रस्ट इसके ऊपर आया था दोस्तों। और माइक्रोवेव का पिज्जा भी इतना ही जबरदस्त। तो दोनों पिज्जा का कमाल है। दोनों में दोनों तरीके से, आपके पास ओवन है उसमें बनाइए, नहीं है तो कढ़ाई में बना लीजिए। सारी चीजें घर पर ही आपकी अवेलेबल होती हैं ऑलमोस्ट। आपको बाहर से इसमें कुछ नहीं लेकर आना है। तो देखिए, तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने दोनों तरीके से पिज्जा आपको बनाकर दिखा दिए हैं, माइक्रोवेव में भी और कढ़ाई में भी। आपको जैसे सूट करे, आपको जैसे पसंद हो, जैसे आपकी सहूलियत हो, उस तरीके से आप पिज्जा बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, क्योंकि आजकल के बच्चों को पिज्जा वगैरह बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो आप अपने तरीके से चुन लीजिए, आपको हेल्दी वर्जन बनाना है उनका, और अपने बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी है, उनको टेस्टी और हेल्दी खाना भी खिलाना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।